तो हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं आपका अपना अभय भटीजा और आज हम बात करेंगे कि हमें 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा स्ट्रीम सिलेक्शन का, किस बेसिस पे हम स्ट्रीम सिलेक्ट करें। A to Z सब कुछ सोल्व होगा और मुझे उम्मीद है कि जब तक ये वीडियो का ख़त्म होगा, जब ये एंड होगा इस वीडियो का, तब तक आप डिसाइड कर चुके होंगे कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, या आपके पास वो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया होगा, वो सोचने का नज़रिया आ गया होगा कि हमें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। तो लास्ट तक देखना, अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए लास्ट तक देखना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में जो कंफ्यूज हैं, ताकि सबकी कन्फ्यूजन दूर हो पाए। थोड़ी सी लंबी होगी ये वीडियो, बट एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो ये जो टाइम है हमारा 10th क्लास के बाद हमारी एक नई दुनिया शुरू होती है। 10th क्लास जो है वो एक सपने की तरह होता है, इसके बाद हमने नई दुनिया में जाना होता है। तो आप इस टाइम पे जिससे भी मिलोगे, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के मदर फादर हैं, आपके पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, जो जिससे भी मिलोगे आपसे, उनका आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन होने वाला है कि बेटा कौन सी स्ट्रीम चूज़ करेगा, आर्ट्स लेगा, साइंस लेगा या कॉमर्स लेगा। तो आप भी यही फेस कर रहे होंगे। अभी मैंने भी मेरे टाइम में ये सेम फेस किया है, जिससे भी जहाँ मिलता तो अब है भाई कौन सा सब्जेक्ट लेना है, भाई मेरे को बता दें कौन सा लूँ, क्या करूँ, किस तरीके से करना है। तो सब कुछ मिलेगा आपको, एंड तक देखना। एकदम क्रिस्टल क्लियर करूँगा मैं जो चीज़ें मैंने फेस की, उनको जिस तरीके से टैकल किया मैंने, आपको सब कुछ बताऊँगा मैं। तुम मेरे छोटे भाई बहन हो और तुम्हें गाइड करना है मैंने, तो तुम्हें A to Z सब चीज़ बताऊँगा कि किस तरीके से तुम स्ट्रीम लो। A to Z चीज़ कवर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम हमारी स्ट्रीम को किस तरह चूज़ करें। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस होते हैं। देन उसके बाद देखेंगे हमें क्या अप्रोच लगानी है इन स्ट्रीम को चूज़ करने के लिए, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, जो भी चीज़ है सब कुछ डिटेल्ड व्यू दूंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने अपनी क्लास 10th में कभी ना कभी तो ये बात ज़रूर की होगी कि भाई कौन सी स्ट्रीम लेगा 11th में, साइंस लें, कॉमर्स लें और आर्ट्स लें। मतलब आप इस चीज़ से रूबरू हैं कि हमारे 11th में आके 3 स्ट्रीम्स होती हैं हमारे पास। फर्स्ट इज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो 3 स्ट्रीम्स हैं हमारी, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। और साइंस के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस, इधर यू गो फॉर मेडिकल और इधर यू गो फॉर नॉन मेडिकल, और इधर यू गो फॉर बोथ, दोनों भी जा सकते हो आप। तो हमारे पास पहले बात करते हैं मेडिकल की, दूसरी बात होगी हमारी नॉन मेडिकल की। साइंस के 2 पार्ट्स हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। मेडिकल में क्या होगा हमारे पास, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी। और नॉन मेडिकल में क्या होगा हमारे पास, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और मैथ्स होगी। तो हमारे जो अंतर है यहाँ पे, बायो और मैथ्स का अंतर है। और कई जगह ये ऑप्शन भी होता है कि आप दोनों ले सकते हैं PCMB, पर उसके लिए आपको into 100 मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ और बायो दोनों ही बहुत लेंथी होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनके अंदर। तो PCMB में आपका एफर्ट जो है डबल हो जाएगा, बट एफर्ट डबल होने के साथ साथ आपके कैरियर ऑप्शंस भी डबल हो जाएंगे। बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप साइंस चूज़ कर रहे हैं तो कोई एक ही चूज़ करें, इधर गो फॉर PCB और इधर गो फॉर PCM। तब हम देखते हैं कि अगर हम मेडिकल लेंगे, मेडिकल मतलब बायोलॉजी, अगर हम बायोलॉजी लेंगे तो आपने जो बायोलॉजी अब तक पढ़ी है, वो जो आप 11th और 12th में पढ़ेंगे उसका 0.1% भी नहीं है। तो इस फ्लो में नहीं लेना। इसके ऊपर पूरे डिटेल में बात करेंगे हम कि किस के ऊपर लेना है हमने। तो हम इसमें कैरियर ऑप्शन देखते हैं कि हमारे मेडिकल में हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। तो मेडिकल के अंदर आप MBBS कर सकते हैं, यानी डॉक्टर बन सकते हैं। और आपने ये नाम तो सुना ही होगा, आपके बड़े भाई बहन कोई रिलेटिव कहते होंगे नीट का एग्ज़ाम। तो आपको नीट का एग्ज़ाम फाइट करना होगा, फिर आप MBBS कर सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज से। तो अभी नीट का एग्ज़ाम क्यों होता है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम से आपको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। क्योंकि प्राइवेट में नीट का कोर्स होता है, जो MBBS होती है, ये हमारी 5.5 ईयर की होती है। और इसकी 1 साल की प्राइवेट की फ़ीस होती है 19 लाख। जी हाँ, 1 साल की 19 to 20 लाख फ़ीस होती है। और प्राइवेट में पूरे कोर्स की इतनी नहीं लगती, सॉरी सरकारी में पूरे कोर्स की इतनी लगती है, इसलिए लोग नीट करते हैं, नीट प्रेफर करते हैं। तो नीट से आप बनेंगे डॉक्टर। अगर आप MBBS करेंगे तो बनेंगे डॉक्टर। उसके अलावा कोर्स होता है BDS, जो डेंटिस्ट होता है। होम्योपैथी होता है, कभी ना कभी आप जरूर गए होंगे, वो इतनी गोलियाँ मिलती है खाने के लिए। आयुर्वेदिक होता है। वेटनरी मतलब जो हमारे एनिमल्स होते हैं, इनके डॉक्टर होते हैं। और फिजियोथेरेपी।
इसके बाद फार्मेसी कोर्स है, क्लिनिकल रिसर्च है, बीएससी कर सकते हैं हम किसी सब्जेक्ट के अंदर, टीचिंग हो सकता है, टेक्सोनोमिस्ट बन सकते हैं बॉटनी लेके आगे फर्दर बॉटनी में स्टडी करके, साइंटिस्ट बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च जेनेटिक मतलब रिसर्च में बायोलॉजी में आप जाएंगे तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है रिसर्च के अंदर। रिसर्च आप जेनेटिक कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, मतलब कि सेवरल बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च के तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, इनटू 100 ऑप्शन है रिसर्च के बायोलॉजी के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और यूपीएससी। जो यूपीएससी है, यूपीएससी की प्रिपरेशन है, तो तीनों में कॉमन है। आप मेडिकल से तो भी कर सकते हो, नॉन मेडिकल से भी कर सकते हो, कॉमर्स से भी कर सकते हो और आर्ट्स से भी कर सकते हो। आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं अपने बेसिस पे। तो जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना, जो कैरियर ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं, ये तो कुछ नहीं है। अगर मैं कैरियर ऑप्शन लिखने बैठूँ तो वो किसी बोर्ड में पूरे नहीं आएंगे, इतने ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस होते हैं हमारे। जो मेन है, जो हमें मेन होते हैं, जो हाई लेवल के होते हैं, मेन होते हैं, उनकी बात यहाँ हो रही है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता नहीं कितने ही पेजेस मिलेंगे कैरियर ऑप्शंस के, तो वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। ये एक बेसिक आइडिया के लिए है। यहाँ कोई लिखे हुए कैरियर ऑप्शंस पूरे नहीं हैं, इनके अलावा हज़ारों सैकड़ों जो हैं हमारे कैरियर ऑप्शंस और हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेडिकल की, जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। मैथ बायो रिप्लेस हुए हैं यहाँ पे। इसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा, जैसे नीट सुना है, तो नॉन मेडिकल का होता है जेई मेंस और जेई एडवांस। इससे आप आईआईटी में जाते हैं और वहाँ से आप बीटेक करते हैं। इसके बाद आर्किटेक्चर का कोर्स आप कर सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। डिफेंस का ये है कि अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी में, अगर आपके पास बायोलॉजी है। अगर मैथ है तो आप आर्मी प्लस नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं, तो तीनों आपके लिए खुली हैं। तो अगर आपको डिफेंस में जाना है, आपने सोचा कि मुझे डिफेंस में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, तो यू फॉर गो फॉर PCM। BBA कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है। लॉ कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट, साइंटिस्ट के लिए जा सकते हैं आगे रिसर्च में। ट्रैवल एंड टूरिज्म कर सकते हैं, यहाँ से आप इसरो में जा सकते हैं। बायोलॉजी लेके भी आप इसरो वगैरह में जा सकते हैं रिसर्च के लिए साइंटिस्ट के रूप में। फैशन डिज़ाइनिंग, टीचिंग, रिसर्च, मीडिया जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, एयर क्रू, एयर होस्टेस, पायलट वगैरह। कमर्शियल पायलट होता है एक नॉन मेडिकल से, बहुत अच्छा स्कोप होता है उसका कमर्शियल पायलट, बट उसके लिए हमारे पास खर्चा बहुत होता है। 50 लाख तक खर्चा आता है वो उसके कोर्स के लिए बनने के लिए, तो 50 लाख to 1 करोड़, तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया था। एयर क्रू हो गया, उसका यूपीएससी आप कर सकते हैं, यूपीएससी तीनों से कॉमन है। कई ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आप तीनों स्ट्रीम से दे सकते हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से हैं, आप यूपीएससी दे सकते हैं। बैंकिंग के लिए आपको अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एसएससी होगी, ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं। आप जैसे जैसे उस स्ट्रीम में घुसेंगे आपको पता चलेगा कि कितनी जॉब्स है। एकदम आराम से डिसीजन लेना है हमने, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अभी आपका 10th का रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं इस बार, तो आप ऐसा मानिए कि आपको 15 मई तक डिसाइड करना है। ऐसे भी नहीं आप पूरा टाइम लगा दें, 15 मई तक डिसाइड करें, एकदम अच्छे डेप्थ में जाएं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इनको एकदम अच्छे से खंगाल लें पूरे को। उसके बाद आप घुसें इनके अंदर। उसके बाद आता है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ी जॉब होती है हमारी सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है, नाम सुना होगा आपने। CS होती है। बीकॉम ऑनर्स बीकॉम कर सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स ले से आप इकोनॉमिक्स में जाके स्टडी कर सकते हैं फर्दर। BBA कर सकते हैं, डिग्री इन मैथ कर सकते हैं, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंस के अंदर बहुत कुछ स्कोप है कॉमर्स के अंदर। बैंकिंग में जा सकते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग मतलब जो स्टॉक मार्केट होता है हमारा, शेयर मार्केट बोलते हैं जिसको आप, उसमें आप ब्रोकर का काम कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आप बहुत सारे स्टैटिकल एनालिसिस आगे बहुत इसका है, रिसर्च के अंदर वहाँ जा सकते हैं आप। एजुकेटर बन सकते हैं, BFA कर सकते हैं और UPSC। बात करते हैं हम आर्ट्स यानी हमारी ह्यूमैनिटीज़ की, तो आर्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप BA कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज, UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये है कि एक जॉब होती है हमारी IFOS होती है, जो होती है हमारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है IFOS। उसमें सिर्फ आप साइंस बैकग्राउंड से जा सकते हैं, ये फॉरेस्ट की होती है, इसमें सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से जा सकते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स से नहीं जा सकते। होटल मैनेजमेंट, BBA कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं, BFA कर सकते हैं, एजुकेटर बन सकते हैं। सेवरल गवर्नमेंट जॉब्स मतलब गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी जिससे अब जो कॉमन होती है सभी के अंदर। BGM कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और UPSC भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऊपर से जो हम मोटी जॉब्स थी उनके बारे में है, जो कैरियर्स थे उसके बारे में है कि साइंस में से क्या कैरियर्स हैं, कॉमर्स में क्या कैरियर हैं और आर्ट्स में हमारे पास क्या कैरियर्स हैं।
तो आप इनकी अच्छे से रिसर्च करना कि कौन से करियर कौन से हैं, तो उसमें क्या है, इन डेप्थ में जाना सबके। तो अब एक मेरी सलाह है कि जैसे कई बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका कोई पहले से ही बिजनेस है, कोई अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और उसने ये सोचा हुआ है, ऐसे नहीं अगर आपका बिजनेस है तो वही करना है, अगर आपके मन में ये थिंकिंग है कि मुझे हमारे इस बिजनेस को आगे लेके जाना है और एक्सपैंड करना है, बहुत आगे बढ़ाना है, तो मैं सजेशन दूंगा कि उस बच्चे को कॉमर्स में जाना चाहिए और आगे जाके BBA करनी चाहिए, बाद में MBA करनी चाहिए। इनसे बिज़नेस का बहुत रिलेटेड होता है। आप कॉमर्स में जाएंगे तो बिज़नेस की आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी। तो मैं बोलूँगा अगर आपके फादर एक बिजनेसमैन है, आपका एक अच्छा खासा बिजनेस है और आपने ये सोचा है, जैसे कई होते हैं वो सोचते हैं हमें बिज़नेस नहीं करना, हमें कुछ अलग करना है, जो पेरेंट्स करते आ रहे हैं उससे कुछ अलग करना है, उनके लिए नहीं, जो चाहते हैं कि हम उसी बिज़नेस को आगे एक्सपांड करें, तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वो कॉमर्स करें, कॉमर्स में आगे फर्दर कोर्स करें। जैसे जैसे आप 11th में होंगे, 12th में होंगे, तो आपको इनके अंदर धीरे धीरे पता चलता जाएगा और स्कोप और करियर्स आते जाएंगे, बहुत सारे करियर सामने आएंगे आपके आगे भी। और कुछ करियर्स तो ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता अभी तक। मैं करंटली BSc जूलॉजी ऑनर्स कर रहा हूँ हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मुझे भी कई कोर्सेज नहीं पता, जो मैं अभी रिसर्च कर रहा था मुझे भी कुछ कोर्सेज तो इसमें अब पता चले हैं कि ये कोर्स भी होता है इससे। तो आप और इसकी डीपली नॉलेज करना, स्टडी करना और आपको बहुत सारे कोर्सेज पता चलेंगे। होप कि आपको ये करियर ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे कि हमें कौन कौन से करियर ऑप्शन है हमारे साइंस के अंदर, कॉमर्स के अंदर और आर्ट्स के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि हमें किस बेसिस पे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा, जिस बेसिस पे हम चूज करेंगे हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है। तो अपनी स्ट्रीम को चूज करते वक्त इन 3 बातों का खास ख्याल रखना है कि हमें इन 3 बातों पे पूरा गौर करना है कि ये 3 बातें बीच में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 1, नेवर चूज योर स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 10th मार्क्स। हमारी सोसाइटी में टैबू बोल सकते हैं हम, या बोल सकते हैं ये पुरानी प्रथा चली जा रही है कि जिस बच्चे के 85% से ऊपर है वो तो भाई साइंस लेगा, उसके ऊपर सोसाइटी ने ठप्पा लगा दिया कि ये साइंस का लिए बना है और ये साइंस लेगा, ठीक है। तो ये आपको कभी भी नहीं करना, आपको अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, कि हमें आगे जाके क्या करना है, उस बेसिस पे चूज करें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। आप ऐसे नहीं आपके चाचा, ताया, मामा, फूफा कुछ मर्जी बोले, आपके अंदर 90% नहीं आती है तो भी आप आर्ट्स ले सकते हैं, आपको कोई बिल्कुल छूट है। हमें सोसाइटी की बातों में नहीं आना। मेरे सीनियर्स, मेरे 2 सीनियर्स थे, दोनों के 90% से ऊपर है, एक ने साइंस ली और एक ने आर्ट्स ली, दोनों की अपनी अपनी मर्जी थी, कुछ मर्जी करी, और हमें सोसाइटी की बातों में नहीं आना। ये हमारे सीरियसली हमारे यहाँ पे इंडिया में ये होता है कि अगर आप 90% आ गए तो यानी आप साइंस के लिए बने हो और आप साइंस ही लोगे, साइंस साइंस साइंस। तो हमें बिल्कुल फोकस नहीं करना। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें चूज नहीं करना होता है कि हमारा क्लास 10 के मार्क्स के बेसिस पे। अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर। आप कभी भी किसी भी प्रेशर के अंदर अपनी स्ट्रीम चूज नहीं करेंगे। वो प्रेशर किसी भी तरीके का हो सकता है, पेरेंटल प्रेशर हो सकता है या फिर आपका पीयर प्रेशर हो सकता है, ये मतलब फ्रेंड्स की कारण, फ्रेंड्स के साथ हो जाएंगे। तो पेरेंटल प्रेशर क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो सबसे बड़ी जनरेशन है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है अच्छे तरीके से एजुकेटेड हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ज़्यादातर प्रॉब्लम एजुकेटेड पेरेंट्स के केस में ही आती है, बट हो सकता है कि अनएजुकेटेड हो। तो अनएजुकेटेड की सबसे दिक्कत होती है कि उनको कोई आपका बुआ है, फूफा, चाचा, ताया उन्होंने कुछ कह दिया कि भाई बच्चे को कॉमर्स दिलाना, तो वो क्या हाथ धो के इसके पीछे बढ़ जाएंगे कि नहीं तो कॉमर्स ही लेगा, नहीं तो आर्ट्स ही लेगा, नहीं तो साइंस ही लेगा, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। बट तुम उन्हें आराम से प्यार से उन्हें बैठ के समझाओ, उनका डिस्कस करो, अपने गोल्स उनके सामने रखो। अगर तुम उन्हें प्यार से समझाओगे, उन्हें ऐसे नहीं बोलना कभी भी कि हाँ आप कुछ पता नहीं मैं करूँगा तो करूँगा, ऐसे कभी नहीं बोलना। उन्हें तुम प्यार से समझाओ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, और मुझे पूरा विश्वास है जब तुम उनसे बात करोगे तुम्हें जरूर समझेंगे। अगर तुम्हें बताओगे कि इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे, पूरा सिक्योर है, जो हर पेरेंट होता है वो अपने बच्चे को देने तक उसका
बच्चे का फ्यूचर जो सिक्योर हो। तो उन्हें बताओ ये सिक्योर है, ऐसे है, आप इसमें जाओगे, ऐसे करोगे, बीएससी करोगे, बीबी करोगे, एमबीए करोगे, जो भी करोगे सब उन्हें एक्सप्लेन करो। मेरी पूरे दिन कहते हैं कि अपनी बात समझेंगे, सुनेंगे। तो कभी भी पेरेंटल प्रेशर मत आना, उसके साथ बैठ के डिस्कस करना। और फ्रेंड्स के चक्कर में कभी मत पड़ना। भाई 10th तक मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, 10th में मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये मेरा साइंस, तो मैं भी साइंस लूँगा। तो ऐसा काम मुझे नहीं करना। आपके फ्रेंड्स को कुछ नहीं दो, जो करे करने दो, बट आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। कभी भी पीयर प्रेशर में कुछ भी चूज नहीं करना। आपको अपनी लाइफ का डिसीजन होने वाला है। लाइफ का डिसीजन नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते, बट आपके 2 साल तो खराब हो जाएंगे ना, 2 ईयर्स आपके खराब हो जाएंगे। आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर, तो आप पढ़ेंगे तो आपके 2 साल बर्बाद होंगे। तो हमें तो बर्बाद नहीं करना ना, हमारा पल पल कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है हमारा, तो हमें ये वेस्ट नहीं करना है जगह पे। तो हम कभी भी किसी भी तरह के प्रेशर में आके चूज मत करना स्ट्रीम, तो बाद में उसे रिग्रेट होगा। थर्ड थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, नेवर चूज योर स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10। क्लास 10 को ध्यान में रखते हुए कभी भी स्ट्रीम चूज मत करना। जो क्लास 10 थी, जो हमने 10th तक पढ़ा, जो क्लास 10 थी, वो 10th क्लास की हमारी ड्रीम, एक सपना देख रहे थे हम, अच्छा सपना, क्लास 10 की वो हमारा। जो क्लास 11th है वो रियलिटी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा जंप आता है, जो सबसे बड़ी छलांग है, वो है 10th से 11th का जंप। जो 10th क्लास में आपने फिजिक्स पढ़ी ना, 11th की फिजिक्स उससे कई अलग है। तो 0.1% भी नहीं है 10th की फिजिक्स। जो 10th में आपने पढ़ा वो सिर्फ एक नाम मात्र था, अब आपको सारा कुछ उसके अंदर जाके करना है। तो सबसे बड़ा जंप है। तो 10th का वो एक हमारा अच्छा सा सपना था, और 11th हमारी बड़ी सच्चाई है। तो 10th के बेसिस पर मत करना। हो सकता है कि आपको 10th तक साइंस बहुत अच्छी लगती हो, और 11th में आप उसमें पास ही हो। ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी हुआ था। मुझे 10th तक साइंस अच्छी लगती थी, बट 11th के हमारे जो हमें एफसी होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते थे, उसके अंदर मैं एक किनारे के पास हुआ था, 13 मार्क्स से सिर्फ मेरे, मुझे अभी भी याद है, बट पूरा पास हुआ था 11th के अंदर। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बाद में टैकल किया। तो आपको इस टाइम पे मैं एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आपको साइंस अच्छी लगती है और आप साइंस लेने की सोच रहे हो, तो क्या करो, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़ो, 2 फिजिक्स के पढ़ो, 15 महीने तक टाइम दो अपने आप को। तो 15 महीने तक यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, जाओ साइंस फिजिक्स के 2 चैप्टर कर लो, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करो, और बायो के 2 चैप्टर करो। जब आप ये 2 चैप्टर कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस लेवल की साइंस पढ़नी है। चैप्टर 2 का मतलब चैप्टर 2 और 3, चैप्टर 2 और 3, इसमें चैप्टर 2 और 3, क्योंकि फर्स्ट का चैप्टर जो होता है वो नॉर्मल इंट्रो होता है, उसके अंदर कुछ खास नहीं होता। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ो आप इन दोनों के। अगर आपको ये समझ आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है आपका, और आपका मन कर रहा है कि आप आगे कंटिन्यू करें, अगर आपका मन कर रहा है कि आप आगे कंटिन्यू करें, तो सिर्फ 2 4 सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपने किया है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, कोई भी है, आप इस तरीके से करें अगर आपको सुधारने का मन है, अगर आपको 10th में उसका इंटरेस्ट है। नहीं तो अभी आपको बताऊंगा मैं, आप किस तरीके से करें। तो नेवर चूज योर स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ योर 10th क्लास। 10th में जो इंटरेस्ट था, हो सकता है कि आपको वो 11th के अंदर समझ ही ना आए और आपके 5 नंबर के डालने पड़े, तो इसलिए कभी भी 10th के बेसिस पे मत करना। अब जो आपकी सिचुएशन है, जो आपकी कंडीशन है, जो आपका टाइम है, 11th में अभी नए हुए हो, इन सब स्ट्रीम से रूबरू हुए हो, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, और कन्फ्यूजन है कि आपको किस तरीके से लें। इस टाइम पे 4 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। 4 केसेस में मैंने डिवाइड किया है कि 4 तरह के स्टूडेंट्स हैं, जो 4 तरह की प्रॉब्लम होती है। पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 तरह के निकलते हैं। वो 4 तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप उसमें पहचानना कि आप कौन से हो, और मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन से करें। तो नीचे टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं उस पर्टिकुलर केस को। तो टोटल 4 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास इस टाइम के ऊपर। जो केस 1 होगा, हमारे पहले बच्चे होंगे जिनका गोल भी डिसाइड नहीं है कि क्या करना है, और सब्जेक्ट भी नहीं पता कि क्या लें। नंबर 2 आते हैं हमारे
सब्जेक्ट नहीं है। नंबर 3 आते हैं हमारे जिनका गोल नहीं है बट सब्जेक्ट डिसाइडेड है। तो 4 होते हैं जिनका गोल भी है और सब्जेक्ट भी है। तो इन चारों बात करेंगे। टाइम स्टैम्प मुझे दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप पर्टिकुलर केस देख सकते हैं। मैं जब नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो, अगर पूरी देखना चाहते तो पूरी भी देख सकते हैं। केस नंबर 1 पे चलते हैं। जो केस 1 है हमारा कि आपका गोल नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछो खुद से एक क्वेश्चन पूछो। सबसे पहले उठो और मेडिटेट करो 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मेडिटेट करो और फिर खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि आज से 7 साल के बाद तू खुद को कहाँ देखना चाहता है। आज से 7 से 10 साल के बाद जब तू पूरा सेटल होगा तो खुद को कहाँ देखना चाहता है। खुद से क्वेश्चन करो कि मुझे वहाँ देखना है और फिर सर्च कर, गूगल कर, कुछ मर्जी करो, वहाँ देखो कि वहाँ तक वैसा बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा और क्या क्या करना होगा तो उसके लिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। तो सबसे पहले ये काम कर, खुद से क्वेश्चन पूछ कि मुझे क्या करना है। आज से 7 से 10 साल के बाद कहाँ होना, कहाँ देखता है खुद को और उस अकॉर्डिंग चुन वो पास कि तुझे क्या करना होगा और उसको करने के लिए तुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना होगा। तेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। केस नंबर 2 केस में चलते हैं। अपने गोल है बट सब्जेक्ट डिसाइडेड नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लिया आपने कि एक बंदा है, उसे क्रैक करनी है यूपीएससी, उसे यूपीएससी क्रैक करनी है। अब वो गूगल पे सर्च किया, उसने सर्च किया गूगल पे कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लिए। तो उसके बाद तीनों आ जाएंगे, साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है। ये तीनों सब्जेक्ट आ गए उसके पास। तो अब वो क्या है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग लेते हैं क्योंकि आपका साइंस में इंटरेस्ट है। साइंस में देखिए आपने आपको समझ आ रही है तो आप साइंस चूज कर सकते हैं। कॉमर्स से भी देखिए कॉमर्स है तो कॉमर्स से कर सकते हैं और आर्ट्स से भी देखिए आर्ट्स से तो आर्ट्स कर सकते हैं। मेरे 2 सीनियर्स थे 10th क्लास में। दे बोथ वांट टू गेट यूपीएससी, तो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। एक ने भी नॉन मेडिकल और एक ने भी आर्ट्स। तो मैंने दोनों से पूछा कि दोनों ने कैंडिडेट थे, दोनों के 10 सीजीपीए थे क्लास में, दोनों के 10 सीजीपीए थे, एक नॉन मेडिकल एक आर्ट्स भी। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों। तो जिसने नॉन मेडिकल उसने बोला कि एक तो नंबर 1 बात, मुझे तो साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है। साथ ही साथ जब मैं साइंस करूँगा, क्योंकि साइंस करूँगा, मैंने भी साइंस की है, अगर साइंस करोगे आप तो आपको चाहिए होगी सेटिंग, तो सेटिंग चाहिए होगी तो ये इससे आपकी होगी सेटिंग डेवलप और आपको यूपीएससी की सपोर्ट हेल्प होगी। और साइंस लोगे, साइंस में इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट में चीज़ रहेगा तो इसलिए नहीं कर पाएगा। एंड थर्ड थिंग इज, अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ, अगर मैं आर्ट्स लूँगा, ठीक है, तो उसकी थिंकिंग भी अगर वो आर्ट्स लेगा तो उसे कम एफर्ट करना पड़ेगा, तो उसे आदत पड़ जाएगी कि उसे कम एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरा बंदा था उसने बोला कि मैं आर्ट्स ले रहा हूँ क्योंकि आर्ट्स में कम एफर्ट करना पड़ेगा, माना एफर्ट करना पड़ेगा, बट साथ ही साथ में यूपीएससी को टाइम दे दूँगा। तो ये दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग, ये सोचने का नजरिया है आपको कि आप किस तरीके से सोचते हैं। तो आप अपने गोल देखेंगे, अगर आपके गोल सीए है तो आप डिसाइडेड है कि आपको कॉमर्स कराना है। अगर आपको यूपीएससी तो देख सकते हैं कि आपको कौन सा, पहले देखेंगे कौन से में इंटरेस्ट है, फिर देखेंगे कि किसमें आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, ये जो आपके डिपेंड है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 हमारा गोल डिसाइडेड नहीं है बट सब्जेक्ट चूज कर दिया है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको गूगल करो, जैसे आपने मेडिकल चूज किया, मेडिकल ले लिया आपने, तो गूगल करो, आपके पास 3600 ऑप्शन आ जाएंगे कि ये है। तो आप उनमें से कुछ सिलेक्ट करो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, ऊपर के लग रहे हैं, थोड़ी अपर लेवल की जो है वो सिलेक्ट करो, उसको एक पेज पे नोट करो। नोट करने के बाद इन्हें गूगल करो कि इसमें क्या काम होता है, क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या काम होता है, क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या काम होता है, क्या करना पड़ेगा, सर्च करो और फिर जो आए उसमें से आप कुछ सिलेक्ट कर दो, फिर उन पे और रिसर्च करो। ऐसे कर करके एक फर्स्ट फाइनल सिलेक्ट कर लो, आपको मुझे ये करना है। और अपना ट्रायल के लिए वो एक बना लो कि मुझे वो करना है और उसके
किसी की बातों में बताना, ना पेरेंट्स की, ना फ्रेंड्स की, ना टीचर की, किसी की बातों में बताना। पेरेंट्स भी अच्छे सोचेंगे अच्छा बट आपका इंटरेस्ट इसमें है ना, खुद का इंटरेस्ट खुद को पता है भाई, मुझे बैठ के आराम से बात करो, गोल भी सेटेड है, सब्जेक्ट भी सेटेड है, तो आपका ही डिसाइडेड है, तो आपको अब किसी की बात नहीं आना। ऐसा ना हो कि आपने ले ली बायोलॉजी, आपके अच्छा आगे कहीं गए आपको कि नहीं नहीं बेटा तुम मैथ्स भी ट्राई करके देखिए, इन बातों को इग्नोर करना, अवॉइड करना। जो तुमने डिसाइड किया है, यू हैव टू स्टिक टू योर गोल। आपको अपने गोल पे उस सब्जेक्ट पर स्टिक रहना है कि मुझे हाँ मैंने सोच लिया तो मुझे यही करना है। आपको इस टाइप का कंफ्यूजन होगा, आपने बायोलॉजी को बोलेंगे भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनेगा 5.5 साल की एमबीबीएस करेगा, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करेगा, कम से कम 10 साल लग जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा तब तक। अक्सर ये लोग बोलते हैं इससे बढ़िया मैथ चले JEE 3 साल में नौकरी, 4 साल में नौकरी, यही बोलते लोग। बट आपको इन पर फोकस नहीं करना। जो आपने डिसाइड किया ना कि आपको डॉक्टर बनना है तो बनना है, चाहे टाइम लगे, ज़्यादा लगे, मर्जी हो, बट चूज दैट प्रोफेशन। ये एक बहुत अच्छा कोड है कि वो प्रोफेशन चूज करो जो तुम्हें काम ना लगे, वो काम चूज करो, वो जॉब लो जिस जॉब में मजा आए और तुम्हें वो काम ना लगे। तो इस तरीके से चूज करना है। 4 आपके पास इस टाइम क्राइटेरिया है हमारे। गोल है, गोल भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, गोल है और सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है पर गोल नहीं है, और गोल भी है सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, आपको क्लियर हुए होंगे कि हमारे पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कौन सा करियर ऑप्शन है, हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं और किस बेसिस पे चूज करना है। और 3 गलतियों का ध्यान रखना, कभी भी पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर में चूज मत करना, 10th के परसेंटेज के बेसिस पे चूज मत करना, और 10th क्लास को ध्यान में रखते हुए चूज मत करना। अगर चूज कर रहे हो 10th को ध्यान में रखते हुए तो फर्स्ट वीक उसके चैप्टर्स पढ़ो आप। अगर कॉमर्स ले रहे हो तो अकाउंट भी 2 पढ़ लो, बिजनेस भी 2 पढ़ लो, इकोनॉमिक्स भी 2 पढ़ लो, मैथ्स भी 2 पढ़ लो, हिंदी भी 2 पढ़ लो। हिंदी की टीचर हो जाएगी, मैथ्स भी 2 पढ़ लो, ये सब्जेक्ट्स पढ़ के देख लेना। अगर आपको फर्दर इंटरेस्ट हो रहा है, हाँ मुझे और करना है आगे, उसके लिए जाएं आप आगे, नहीं तो सब्जेक्ट चेंज करने का सोचें। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, तो नीचे लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो। मैंने मेरी तरफ से पूरा एफर्ट दिया, अगर मुझे लगा कि इसमें कुछ कमी थी तो मैं आगे फर्दर आपको मोटिवेट करने, आपको गाइड करने के लिए आऊँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से रिलैक्स होके चिल माइंड से डिसाइड करना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। 15 दिन तक का टाइम सेट कर लो। आज हुई है हमारी 20 अप्रैल, आज 20 अप्रैल हुई है, तो 15 मिनट डिसाइड करो। आपके पास 25 डेज हैं डिसाइड करने के। आराम से डिसाइड करो, कोई जल्दबाजी नहीं लेनी, आराम से करो ताकि आपके 2 साल वेस्ट ना हो, आप कुछ गेन करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहना और 11th आराम से करना। ऑल द वेरी बेस्ट।